और रुकते भोपाल से आ रही एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर का सौरभ शर्मा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ की मां को गिफ्ट में प्लॉट मिले हैं। पत्नी दिव्या तिवारी भी दानवीर निकली। पत्नी ने भोपाल में एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी। उसने करीब 26,150 हेक्टेयर की जमीन खरीदी। 1012 हेक्टेयर की भूमि उसके बाद दान भी कर दी दिव्या ने। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे राजधानी भोपाल से, जहां पर सौरभ शर्मा केस में एक नया खुलासा हुआ है, नया अपडेट सामने आया है, जहां पर उनकी मां के नाम भी प्लॉट हुआ है, सामने आया है। ये कागजात आप देख सकते हैं, भोपाल से पूरा मामला है, जहां पर सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा किया गया। पत्नी दिव्या तिवारी भी दानवीर निकली है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर सौरभ शर्मा मामले में एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। उनकी पत्नी भी दानवीर निकली है, साथ ही मां के नाम भी कई प्लॉट की बात सामने आई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, लोकायुक्त की कार्रवाई हो चाहे इनकम टैक्स की कार्रवाई, अब इसके बाद ईडी की जब एंट्री हुई है तो एक के बाद एक देखिए लगातार सौरभ शर्मा के मामले में देखिए खुलासे होते जा रहे हैं। देखिए, परिवहन विभाग का वो कांस्टेबल जो कुबेर के खजाने के बराबर जिसने अपना खजाना निकाला है, और उसी में देखिए लगातार जो जांच है वो बढ़ती जा रही है। उस जांच में देखिए एक नया खुलासा जो है INS 24/7 करने जा रहा है। देखिए, दरअसल इस पूरे मामले को देखा जाए तो उनकी मां उमा शर्मा को 2 प्लॉट गिफ्ट मिलते हैं, तो वही उनकी जो पत्नी है दिव्या, जिन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला है, अभी तक वो अपनी तिवारी लिखती है, उन्होंने अपनी बहन को एक जमीन जो है वो दान में दी है। देखिए, ये अगर पूरी बात की जाए तो देखिए कुछ दस्तावेज जो है वो INS 24/7 के मिले हैं, और इस के माध्यम से जरूर बताया जा सकता है कि जिस प्रकार से ये कार्यवाही जो चल रही है, और इस कार्यवाही में कई खुलासे जो हैं वो निकल कर सामने आए। देखिए, सबसे पहली बात करें तो उनकी मां, जिनको 2 प्रॉपर्टियां गिफ्ट में मिली हैं, वो प्रॉपर्टियां कौन सी है वो भी हम आपको बता देते हैं और किस समय ये मिली है। देखिए, पहली प्रॉपर्टी उनको मिली है 27 जुलाई 2023 में ग्वालियर में, और ये जो नया बाजार में रहने वाले जो श्रीमती श्यामा खेमरिया थी, उन्होंने उमा जी को जो है 0.37 एकड़ जमीन जो है वो दान की थी, जिसका बाजार मूल्य लगभग 14 लाख रुपए से ज्यादा का है। वहीं दूसरी जो बात करें 26 जुलाई 2023 को ग्वालियर के विजयनगर में रहने वाली चंपा खेमरिया ने 1400 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो दान दी थी, जिसकी बाजारी जो कीमत है लगभग 26 लाख रुपए से ज्यादा है। तो ये 2 जमीन ऐसी हैं जो उनको दान में मिली है। वहीं अगर बात की जाए इनकी पत्नी दिव्या की, तो दिव्या ने भी जो जमीन जो है जो मुगालिया कोर्ट में है, जो हुजूर तहसील के अंतर्गत आती है, तो वहां पर जो है उन्होंने जो जमीन है जिसका खसरा नंबर 137/1 है, और ये जो जमीन है वो 2022 में ली गई थी, और इस जमीन का कुल रकबा था 2.61500। तो इस जमीन में से कुछ जमीन जो है उन्होंने अपनी बहन को भी दान की थी। लेकिन देखिए, इससे तो ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उमा ने जो है एक जमीन खरीदी है जो कि E7 अरेना कॉलोनी का पॉश एरिया है, वहां पर खरीदी है, जिसकी जो बाजार की कीमत है वो लगभग 1,84,00,000 रुपए थी। लेकिन जब इसकी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री होती है वो 1,67,00,000 रुपए की। तो ये तमाम दस्तावेज जो हैं वो ईडी की कार्यवाही में सामने निकल कर आए हैं। और देखिए, इसके बाद देखिए एक के बाद एक बड़े खुलासे और होने की उम्मीद है कि और जो काली कमाई है, जो अटूट पैसा है, वो आखिर कहाँ पर है, किसके किसके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, चाहे वो उनके साले हों। एक के बाद एक कई खुलासे अभी और भी होने बाकी है इस पूरे मामले में। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी आपका बहुत शुक्रिया।